आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। पॉलिटिशियंस बाबा आदम के जमाने से लोगों की बजाती आ रही है। एक वोट को क्या तरसी, चुनाव में एक वोट को क्या तरसी, हमारे अधिकारों से हमें बेदखल कर दिया। चुनाव में एक वोट को क्या तरसी, हमारे अधिकारों से हमें बेदखल कर दिया। पलट के देखा जब देश के लोगों को, इंसानियत के तख्ते पलट गए। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। जो खुद के बयान पर विश्वास नहीं करता वो सरकार किस काम का। जो खुद के बयान पर विश्वास नहीं करता वो सरकार किस काम का। अब देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी बेरोजगारी की बातें करते हैं, बेरोजगारी हटाने की बातें करते हैं, बेरोजगारी कम करने की बातें करते हैं। लेकिन आप बताइए सही मायने में क्या हमारे देश में बेरोजगारी कम हुआ है। मोदी जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के, लेकिन कोरोना से हमारे देश में कितने आदमी मर रहे हैं, कितने लाखों आदमी मर रहे हैं। मोदी जी बजट का बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, लेकिन आप विश्वास से बोलिए, आप अपने हक से बोलिए कि हमारे देश में क्या महंगाई कम हुई है। तो वो सरकार किस काम की, वो सरकार किस काम की जो अपने बयान पर खुद विश्वास नहीं करता। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। देश में किस कदर लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, तड़प तड़प कर मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। मरना, जो मरता है वो समझता है कि तकलीफ, मौत का तकलीफ किसे कहते हैं। हर जगह जलती हुई चिताएं। ये कोरोना का दूसरा जोन है बदबदा विश्राम घाट में। इसके पीछे जो आपको उजाला और धुआं दिख रहा है वो प्रथम जोन है। वहां भी लगभग 50 से ऊपर मृतक देहों की चिताएं जल रही हैं और ये दूसरे जोन में भी
हर ओर चिताएं ही चिताएं। लोग तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के मर रहा है। मुझे पता नहीं सरकार इस पर क्या ध्यान दे रही है, ध्यान दे रही है या बंगाल चुनाव पर सरकार सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। मैं ये हॉस्पिटल में करवाऊंगी, कुत्ते के सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सबकी इतनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। झूठे वादे करके सरकार बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस वादे पर मुकर्रर रहना, उस वादे को निभाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एक कदम गलत उठाया था, रहे शौक से। एक कदम गलत उठाया था, रहे शौक से। मंजिलें तमाम उम्र भर मुझे ढूंढती रही।